नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों के लिए आज अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। फर्स्ट सवाल जो लाया हूँ वो है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 6x बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 3 4। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं फिर क्या है। तो अगर इसे एलसीएम लिया जाए तो ये x हो जाता और ये क्या होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता, बराबर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जाके ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लिख सकते हैं ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होता, 5x। देखिए तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर 1 का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे 6x बटा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू तो 5x प्लस कितना होगा, तो x, तो ये कितना हो गया 6x बटा 6x कट के कितना आया 1। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 4x क्यूब माइनस एक्स बटा 2x प्लस 1 ब्रैकेट, उसके बाद दिया हुआ है 6x माइनस 3। पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। यदि x का मान कितना दिया गया है, तो 9999 यानी 9999। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, 2222, 2222, 3333, 3322 और नन ऑफ एबव दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू इतना हम यहाँ पे पुट कर कितना तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो चलिए मान लेते हैं कि x का जो वैल्यू होता वो 1 के बराबर अगर हम ले लेते। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर कोई x का वैल्यू कितना अधिक या कितना कम आता है, कितना टाइम्स बढ़ता है, तो हम उस समय क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे या तो घटा लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो कितना हो जाएगा, तो 4 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 ब्रैकेट 6 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 3, तो लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 से ये कट जाएगा, यानी 1/3 है। यानी x का वैल्यू अगर 1 लिए थे तो 1/3 हुआ। इसलिए अगर मुझे कितना हो, x का वैल्यू कितना बना देना है, तो 999 टाइम्स लेना हो तो कितना हो जाएगा, तो गुना करके देख लीजिए, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 तो आंसर जो होता है वो आपका कितना हो जाता है 3 ये आपका आंसर हो जाता है, यानी 2 नंबर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या है, तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, और a प्लस बी बराबर 3 है। तो पूछा गया कि 1/a प्लस 1/b का मान कितना होगा। इसे और कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/2 और 3/4। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा, या आप देख लीजिए कि अगर ये दोनों को कि कौन सा वैल्यू पुट किया जाए कि ये दोनों ऑप्शन को क्या कर दिया जाए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। चलिए आइए देखते हैं। अगर इसे 3 बनाना हो तो क्या लेंगे, ये 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है, तो इसे लेंगे तो कितना हो सकता है, तो 2
का क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब, तो ये क्या हो सकता है, तो 9 हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं किसी एक वैल्यू को आप ले लीजिए, तो क्या कह सकते हैं कि ले ले a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि मुझे कितना निकालना है, तो बोला गया है कि a प्लस बी बटा ए बी का मान जो है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना दिया हुआ है 3, और a इंटू बी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो a इंटू बी गुना कर लीजिए 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इतने आसानी से आपने क्या किया, तो इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 जो होता हमारा क्या होता, तो सही आंसर होता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। x बराबर दिया हुआ है √3 माइनस 1/√3 और y बराबर दिया हुआ है √3 प्लस 1/√3। तो आपको निकालना है x² प्लस y²/x। ठीक है, आइए देखते हैं। तो x का वैल्यू को और कैसे लिख सकते हैं, तो इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाता है ये, और ये क्या √3 इंटू √3 जो होता है वो कितना होता है 3 हो जाता, और माइनस कितना हो जाता 1 हो जाता। तो इसे लिख सकते थे 2/√3। अब y के वैल्यू को कितना इसी तरह से लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे √3 इंटू √3, एलसीएम तो √3 होता। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता 3 होता, और प्लस कितना हो जाता, तो 1 हो जाता। तो ये कितना होता 4/√3। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, तो वहां पे पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कितना का, तो x² बटा y प्लस y² बटा x, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि y इंटू x जो होता है इसका एलसीएम होता। ठीक है, और ये कितना हो जाता है x³ प्लस y³। अब क्या करेंगे, x का और y का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। आइए पुट करके देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 2/3 2/√3 का होल क्यूब, प्लस y का वैल्यू कितना है, तो 4/√3 का होल क्यूब। बटे में कितना लिखेंगे, तो बटा में जो लिखेंगे वो होगा आपका 4/√3 इंटू 2/√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसे हम लोग देखिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये √3 का क्यूब कितना होता, तो ये 3√3 है ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों गुना होता तो ये 3 होता, और ये इसके साथ आता तो ये √3 चला जाता। ठीक है, √3 प्लस ये कितना होता, तो 64 होता है, 4 का क्यूब, ये कितना हो जाता, तो ये भी हो जाता 3√3 अपॉन कितना लिखेंगे, तो ये हो जाता आपका 4 दूनी 8 बटा हो जाता है ये कितना, तो ये 3। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, तो ये एलसीएम चला जाता, तो लिख सकते थे 3√3। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाता, तो जोड़ लीजिए 72। ठीक है, बटा में लिखेंगे 8/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होता, तो कितना लिख सकते थे, तो लिख सकते थे इसे 72, चलिए यहाँ 72 3√3 इंटू ये यहाँ जाता तो कितना 3/8, 3 और 3 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, 8 9 72। ठीक है, तो 9/√3। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन में कोई भी इस रूप में आंसर में तो है नहीं, तो इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 9√3 अपॉन 3, और 3 से ये कट जाएगा, तो आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 3√3, कितना 2 नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ए बी इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटू बी इंटू सी बराबर माइनस 135। तो पूछा गया आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से 728, 827, 927, 727 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे दो तरह के तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो हम लोग बना सकते हैं आपके है ना फॉर्मूला से है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला वगैरह से बना सकते हैं। एक जो होगा आप क्या करेंगे तो वैल्यू पुट करके, तो फॉर्मूला वाला आप भी जानते हैं कि बहुत लंबा बनेगा। तो हम आइए देखते हैं कि इसे क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का कहीं पे है, कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आके देखते हैं। एक तो लिखा है वो कहाँ पे, ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी का जो वैल्यू दिया वो माइनस 135 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन ए बी और सी में कोई एक संख्या जो होगा वो क्या होगा, तो ठीक है माइनस में होगा। 2 नहीं हो सकता था, 2 होता तो क्या होता, फिर प्लस बना लेता। इसका मतलब कर सकते हैं या तो ए जो होता वो माइनस में होता, या तो बी जो होता वो माइनस में होता, या तो सी माइनस में होता। यानी इसका जो श्रृंखला होती वो कैसी होती, तो ये प्लस होता तो ये प्लस होता तो ये माइनस होना चाहिए था, ये माइनस होता ये प्लस होता तब ये प्लस होना चाहिए था। तो इस तरह से 3 में से कोई एक संख्या जो होती वो माइनस होती। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे तो तोड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 9 लिख सकते हैं। और इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसे और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 और ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो इतना, इनमें से कोई एक संख्या जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, कोई एक संख्या जो होगा वो क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो 11 दे रखा है। ठीक है ना, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 11 पॉजिटिव है। यानी प्लस साइन जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 9 5 14, अगर माइनस इसमें से 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11। यानी इस इक्वेशन को भी क्या कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो होता वो क्या होता, माइनस ले सकते थे। ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते थे, तो प्लस ले सकते थे। चलिए, जब ये निकल गया कि a का वैल्यू कितना है ये, b का वैल्यू कितना है ये, और c का वैल्यू कितना है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, a b c के जगह पे इनके वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर कितना होता है। तो पूछा गया हमसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब कितना है, तो आप बोलिएगा 5 का क्यूब, प्लस b क्यूब कितना है, तो -3 का क्यूब, प्लस c क्यूब कितना है, तो 9 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 2 5 प्लस इसे कितना बोलेंगे, तो ये प्लस प्लस माइनस बनाएगा। ठीक है, -3 तो ये दोनों प्लस बनाएगा, ये फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर माइनस बना देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -27 प्लस ये कितना होता है, तो 729। ठीक है, अब देखिए ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा। तो लिखेंगे 125 माइनस 27 प्लस 200 729। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये ठीक है 98। और ये जोड़ देंगे किसमें, तो 729 में जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 9 2 और 7 और 1 8, यानी 827 जो होता वो हमारा राइट आंसर होता, करेक्ट आंसर होता। ठीक है, और एक चीज और है कि ये अगर चेंज भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, और भी अगर देखना चाहेंगे तो इस इक्वेशन से भी आप पुट करके वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे प्लस कीजिएगा तो भी और इसे माइनस कर देते तो भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, तो इस तरह से वैल्यू क्या करेंगे तो निकाल के उसको पुट करके आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत समय
ले सकते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, p बराबर दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 8x अपॉन दिया हुआ है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, q का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और r बराबर दिए हुए है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन में कितना दिया है तो x माइनस 5, और हमसे पूछा गया है क्या तो p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r से डिवाइड करने पे कितना होगा। हमारा ऑप्शन जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो या तो इसे हम लोग इस तरह से गुना करके बनाए, या तो हम लोग क्या करेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार कोई वैल्यू मान लेते हैं। चलिए अगर x का वैल्यू जो है वो 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी हर वैल्यू अपनी सहूलियत के अनुसार ली जा सकती है। ठीक है, जब ये इस ऑप्शन में x का वैल्यू डिपेंड ना करता, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये x का मान अगर हम क्या ले लें 1 ले लें, x का मान आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना ले लेते हैं तो 1 ले लेते हैं, 0 भी ले सकते थे, ठीक है ना। चलिए तो कितना ले लिए x का मान 1 ले लिए, तो p का जो मान होता वो कितना हो जाता देखते हैं, तो x तो 1 पे पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन में हो जाता 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ऊपर में 1 है, इधर क्या होता 8 तो माइनस होता तो कितना चला जाता तो माइनस 7। अब देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला तो वैल्यू कट जाता, 1 का कोई भी पावर कीजिए तो 1 ही वैल्यू होता है, तो ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस, तो ये कैंसिल होता तो ये कितना हो जाता -2, माइनस माइनस कैंसिल होता तो 7/2 हो जाता p का। अब आते हैं q के मान में, तो q का बराबर क्या लिखेंगे तो x का 1 का स्क्वायर यानी 2x, यानी x का वैल्यू अगर 1 है तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में आ जाइए तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये 1 है, ये है 2 और ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, और ये है 4 और ये है 5, ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, और इसमें से ये प्लस वैल्यू है तो ये क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा घट जाएगा, यानी 9 में से कितना 9 में से माइनस कितना हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, चलिए p का जो वैल्यू हुआ वो कितना है तो 7/2। अब देखते हैं q का कितना निकालेंगे, तो q का जो होगा वो कितना होगा तो x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कितना चला जाएगा तो x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4x यानी 4 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, ये दोनों वैल्यू क्या है तो माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगा यानी 8, और ये प्लस वैल्यू है तो क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएगा 9, 5 4 9 होगा, और ये 1 जो हो जाएगा वो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो इसमें से घटेगा तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे में क्या जाएगा तो 8, ऊपर में कितना हो गया तो ऊपर में हो गया 2 और एक 3 और एक 4, तो ये कितना हो जाएगा कट के ये हो जाएगा 1/2। अब आते हैं r के, तो r का जो वैल्यू होता वो कितना r का जो वैल्यू होता वो कितना होता 2x स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस होता 4 इंटू 1 प्लस होता 8। ठीक है, नीचे में क्या जाता तो आपका होता x यानी 1 माइनस 5। ठीक है, देखिए तो ये हो गया 2, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 2 4 2 6 और 6 और यहाँ पे 8 14 बटा कितना हो गया तो यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, ये कटेगा तो कितना होगा 2 7 14 2 दूनी 4, तो ये आपका दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया तो P इंटू क्यू डिवाइडेड R, तो लिखेंगे पूछा गया हमसे P इंटू क्यू बटा R। ठीक ना, तो लिखेंगे P का वैल्यू 7/2 इंटू, ठीक है, Q का वैल्यू
1/2 बटा r का वैल्यू जो होता वो 7/2। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, तो कट जाता है, या आप कह सकते हैं तो ये 7/4 गुना हो जाता 2/7। देखिए 7 कैंसिल हो जाता और ये हो जाता 2, यानी 1/2 जो होता वो हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है, या हम यहाँ से भी काट सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन देखे, और आप लोगों के लिए है ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है a + b + c 7, ab + bc + ca बराबर -6 है, तो aq + bq + cq - 3bc आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 5x + 1/3x बराबर 4 दिया हुआ है, हो तो 9x² + 1/25x²। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।